हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है 2 विज्ञानम अध्याय का 7 पॉइंट, जो कि हमारा हेतु भेदु एंड लक्षण ऑफ अग्नि दृष्टि। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने मल क्षय वृद्धि लक्षण, धातु क्षय वृद्धि लक्षण, दोष धातु आश्रय आश्रय भाव, समान निदान एंड समान लक्षण ऑफ दोष वृद्धि क्षय एंड प्रकोप एंड डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान की वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए। तो अगर आपने इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके 2 विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेतु भेद लक्षण ऑफ अग्नि दृष्टि। अग्नि दृष्टि, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अग्नि का महत्व। तो आचार्य चरक के अनुसार देह अग्नि का महत्व बताया गया है। ठीक है, देह अग्नि कह सकते हैं हम इसको, काय अग्नि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो महत्व बताया गया है वो है कि ये चरक ने बताया है चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो जो श्लोक है कि वो है कि आयुर्वर्णोबलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नया प्राणाश्चोक्ता देह अग्नि हेतु का। एक बार फिर से बोलता हूँ, आयुर्वर्णबलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नया प्राणाश्च ओक्ता देह अग्नि हेतु का। शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवत अनामया रोगी स्याद्विकृते मूलम अग्निस तस्मान निरुच्यते। ठीक है, इसके एक एक करके हम देखते हैं। तो देह अग्नि निम्न सभी कर्मों का मूल होने के कारण प्रधान बतलाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आयु, चेतना की अनुभूति होना, वर्ण गौर आदि विभिन्न वर्णों की प्राप्ति, बल कार्य शक्ति करने के लिए, यह कार्य करने की शक्ति या व्यायाम करने की शक्ति, स्वास्थ्य शारीरिक दोष आदि तथा आत्मा मन इंद्रियों कर पुष्ट रहना। पांचवा उत्साह, दुष्कर कार्य करने में भी कुशलता आना। उपचय, देह का पुष्ट होना। ओजस, हृदय में स्थित सर्व धातुओं के सार रूपी ओज का पोषण करती है देह अग्नि। तेज, आचार्य चक्रपाणी ने तेज से देह उष्मा व शुक्र दोनों का ग्रहण किया है, अतः देह अग्नि देह उष्मा का वर्धन करने के साथ साथ शुक्र का भी वर्धन करती है। ठीक है, तो जठराग्नि जो होती है वो देह अग्नि की देह उष्मा को बढ़ाती है या वर्धन करती है, उसके साथ साथ ही शुक्र का भी वर्धन करती हैं। अब है नौवां अग्नि। देह अग्नि शरीर में स्थित अन्य अग्नियों जैसे पंचभूत अग्नि व सप्त धातु अग्नि का पोषण करती है। ठीक है, धातु अग्नि और भूत अग्नियों का पोषण भी करती है, उनको प्रदीप्त करती है। ठीक है, जो आचार्य चक्रपाणी ने इस पर टीका दी है वो है कि देह अग्नि हेतु का इति ही देह पोषक प्रधान जठराग्नि कारणाक का। ठीक है, इस प्रकार देह अग्नि संपूर्ण देह को पोषण करने में मुख्य कारण करती है। ठीक है, जठराग्नि होती है वो संपूर्ण देह को पोषण करने में मुख्य कारण होती है। अब देखते हैं हम देह पर पर्याय अग्नि। तो पर्याय है वैश्वानर, वाहिनी, धनंजय, पावक, अनल, शिखावान, हुतुभुक, शुचिवृत्त, हिरण्यकेश, अरहत, आसुर और सर्वपाक। तो अब इसमें बस आप ये ध्यान रख लीजिएगा, सर्वपाक, वैश्वानर, पावक, आसुर और अनल। ठीक है, अब हम देखते हैं भेद, अग्नि के भेद। तो आचार्य चक्रपाणी ने अग्नि के 13 भेद बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जठराग्नि, एक प्रधानभूत। दूसरा धातु अग्नि, जो 7 धातुओं से की अग्नि होती है, रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि, मज्जा और शुक्र की अग्नि। ठीक, तीसरा हमारा भूत अग्नि, ये 5 होती हैं, जिसमें पृथ्वी, हर महाभूतों की अग्नि होती है, पृथ्वी, जल, वायु अग्नि, आकाश की अग्नि। ठीक है, तो ये हो गया भेद। ठीक, अब हम देखते हैं अग्नि दृष्टि के हेतु। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आहार निदान। ठीक है, तो अग्नि दृष्टि में सबसे पहले देखते हैं आहार निदान, कौन कौन से आहार या किस प्रकार के आहार सेवन करने से अग्नि दृष्टि होती है। सबसे पहले है अधिक द्रव्य सेवन करने से, मतलब लिक्विड भोजन सेवन करने से, केवल द्रव्य पदार्थ का अधिक सेवन, केवल विशुष्क अन्न
पिंड रूप में किया हुआ भोजन, द्रव आदि से गीला नहीं किया हुआ भोजन, शुष्क भोजन, विरुद्ध भोजन, विष्टम्भी भोजन, अति जल पीने से, विस्मासन करने से, मतलब मात्रा से अधिक या अल्प अथवा निश्चित काल से पहले या बाद में किए हुए आहार को विस्मासन आहार कहते हैं। ठीक है। 11th है वेग धारण करने से, वेग के रोकने से, आधारणीय वेग के रोकने से, और स्वप्न विपर्य मतलब सोने में अनियमता, मतलब टाइम से सोने से, और अगर टाइम से नहीं सो रहे हैं या रात में जग रहे हैं, ऐसे करने से भी अग्नि की दृष्टि होती है। ठीक है। अब देखते हैं विहार निदान। इसमें क्या है विहार में कि ईर्ष्या करने से, भय करने से, क्रोध, लोभ, दीनता और द्वेष युक्त, ये सब विहार निदान में, जिसके कारण अग्नि की दृष्टि होती है। उपरोक्त निदानों के सेवन से अन्न व स्रोतस में पित्त के साथ ग्रहणी में पित्त दूषित हो जाता है। तो इन निदानों के सेवन से अन्न व स्रोतस तथा पित्त के स्थान ग्रहणी में भी पित्त दूषित हो जाता है। उस दशा में खाया हुआ विदाही अन्न तथा अविदाही अन्न दोनों विदग्ध हो जाते हैं, जिससे योग्य समय में किया गया लघु भोजन भी ठीक तरह से नहीं पचता। ठीक है। तो जो निदानों का सेवन करते हैं, तो जो अन्न व स्रोतस में तथा पित्त के स्थान ग्रहणी में पित्त दूषित हो जाता है। अन्न व स्रोतस में और ग्रहणी में पित्त दूषित हो जाता है, जिससे उस दशा में या उस अवस्था में खाया हुआ विदाही अन्न और अविदाही अन्न दोनों विदग्ध हो जाते हैं। अगर हम लघु भोजन भी करें तो वो भी ठीक तरह से नहीं पचता। यहाँ पे हो गया अग्निदृष्टि। अब देखते हैं अग्निदृष्टि के भेद एवं लक्षण। अग्निदृष्टि के भेद व लक्षण, तो इसके लिए जो चारक विमान स्थान अध्याय 6 में वर्णन दिया गया वो है कि अग्निषु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषु बल भेदेन भवति तदा तीक्ष्णो मंदा समो विषमश्चाएति। एक बार फिर से बोलता हूँ, अग्निषु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो बल भेदेन भवति तदा तीक्ष्णो मंदा समो विषमश्चाएति। दूसरा जो आचार्य सुश्रुत ने सूत स्थान अध्याय 35 में वर्णन किया गया है कि सा चतुर्विधो भवति दोषानाभिपन्न एकः विक्रियामापन्न अस्त्रिविधो भवति विस्मो वातेन तीक्ष्ण पित्तेन मंदाश्लेष्मणा चतुर्थ समा सर्वसाम आदिति। ठीक है। तो देखते हैं हम दोष भेद से पाचक अग्नि के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला तीक्ष्ण अग्नि होती है। तो तीक्ष्ण अग्नि जो होती है वो पित्त दृष्टि से होती है, मंद अग्नि कफ दृष्टि से, विषम अग्नि वात दृष्टि से, और सम अग्नि समवात पित्त कफ से होती है। ठीक है। सबसे पहले हम तीक्ष्ण अग्नि के बारे में देखेंगे। तीक्ष्ण अग्नि, इसके लिए जो आचार्य चरक ने स्थान अध्याय 6 में वर्णन किया है वो है कि पित्तलानाम तु पित्तभिभूते ही अग्ने अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः तत्र तीक्ष्णो अग्नयः सर्वापचारशः। ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, पित्तलानाम तु पित्तभिभूते ही अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः तत्र तीक्ष्णो अग्नि सर्वापचारशः। ठीक है। इसका जो अर्थ है वो है कि पुरुष पित्त प्रकृति का हो, उसका अग्नि अधिष्ठान पित्त से अभिभूत हो तो पुरुष की अग्नि तीक्ष्ण होती है। ठीक है। तीक्ष्ण अग्नि सर्व अपचार होती है, अर्थात किसी भी प्रकार के अन्न पान को अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर भी उसे शीघ्र पचा लेती है। ठीक है। तो पित्त अग्नि जो होती है वो पित्त प्रकृति तथा अग्नि अधिष्ठान पित्त से अभिभूत हो तो पुरुष अग्नि तीक्ष्ण होती है। ठीक है। तीक्ष्ण अग्नि जो होती है सर्व अपचार होती है, जो कि अधिक भोजन करने से, अधिक मात्रा में भोजन किया गया आहार को भी शीघ्र ही पचा देती है। तीक्ष्ण अग्नि भी तीक्ष्ण भेद से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर और तीक्ष्णतम होता है। तीक्ष्णतर अग्नि भेद को आचार्य सुश्रुत ने अति अग्नि संज्ञा दी है। इसकी विशेषता है कि अन्न बार बार व प्रभुत मात्रा में लिया जाए तो वे यह शीघ्रता पचा देती है। इसे दढ़ार ने अपनी टीका में भस्मक रोग कहा है। यह रोग पाचन पश्चात गल, तालु और ओष्ठ में सोठ, दाह व संताप उत्पन्न करता है। ठीक है।
तो ये जो तीक्ष्ण अग्नि होती है, इनके 3 भेद होते हैं, तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर और तीक्ष्णतम। तीक्ष्णतर अग्नि जो भेद होते हैं वो आचार्य सुश्रुत ने कहा है अत्य अग्नि, ठीक है। इसकी जो विशेषता बताई कि जो बार बार अन्न लेना और प्रभुत मात्रा में लिया जाए, तो ये उसका भी शीघ्रतर या मतलब शीघ्र ही पाचन कर देती है। इसे दढ़ा ने अपनी टीका में बताया है भस्मक रोग। यह रोग पाचन के पश्चात गल, तालु और ओष्ठ में सूर, दाव, संताप उत्पन्न करती है। आचार्य चरक ने के अनुसार कफ का क्षय एवं पित्त का प्रकोप होने से पित्त अनुगामी वायु अग्नि के स्थान पर जाकर अग्नि के स्वभावी होने के कारण उसे बल प्रदान करती है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा खाया गया अधिक मात्रा में भोजन शीघ्र पच जाता है। खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद ही पुनः भोजन करने की इच्छा होने लगती है व भोजन न मिलने पर तीव्र बेचैनी होती है, ठीक है। तो ऐसे अग्नि में मतलब तीक्ष्ण अग्नि में व्यक्ति द्वारा जो खाया गया भोजन अधिक मात्रा वो तुरंत पक जाता है, मतलब शीघ्र ही पक जाता है। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद 2 या 3 घंटे बाद ही उसको फिर से भूख लगने लगती है और वो भोजन न मिलने पर तीव्र बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी भोजन कर लेता है तो कुछ देर के लिए उस व्यक्ति को शांति मिल जाएगी, परंतु थोड़ी देर बाद पुनः बेचैनी होने लग जाती है, क्योंकि फिर उसका पाचन हो जाएगा, फिर उसकी भोजन की इच्छा होगी। और यदि वह भोजन नहीं करता तो तीक्ष्ण अग्नि रक्त आदि धातुओं का पाक करना शुरू कर देती है, जिससे दुर्बलता, अनेक प्रकार के रोग व मृत्यु तक हो सकती है। अगर उस व्यक्ति को मतलब जिसमें तीक्ष्ण अग्नि है की अवस्था है, अगर उस व्यक्ति को भूख न मतलब भोजन न मिले तो उसकी जो अग्नि रहती है वो रक्त आदि धातुओं का पाक करना शुरू कर देती है, जिससे उसमें दुर्बलता, वीकनेस आ जाती है और वो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया तीक्ष्ण की। अब देखते हैं मंद अग्नि। इसके लिए आचार्य चरक ने विमान स्थान अध्याय 6 में वर्णन किया है कि तद विपरीत लक्षणास्तु मंदा, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि का स्थान कफ से आक्रांत होने के कारण उनके द्वारा ग्रहण किया गया अल्प भोजन भी कठिनता से पचता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल विपरीत है तीक्ष्ण अग्नि के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि के स्थान से आक्रांत होने के कारण अग्नि का स्थान कफ से आक्रांत मतलब एक घेरे या वहाँ पे अग्नि के स्थान पे कफ आ जाता है, तो उसके कारण जो थोड़ा सा भी अन्न अगर हम ग्रहण करें तो उसका विपाचन बहुत कठिनाई से होता है तथा अल्प भोजन करने पर भी उदर व सिर में भारीपन तथा कास, श्वास, प्रसेक, वमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर व्यक्ति कफ प्रधान या मंद अग्नि में भी थोड़ा सा भी भोजन कर रहा है तो उसके उदर, सिर में भारीपन होता है, कास, श्वास, प्रसेक, वमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आचार्य वाग्भट ने बताया है कि समुचित मात्रा में खाए गए आहार को भी ग्रहण करने पर मुख सूख जाता है, पेट में गुड़गुड़ शब्द का होना, आंत्र कूजन, आधमान, भारीपन आदि लक्षणों के साथ साथ भोजन देर से पचता है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि समुचित मात्रा में भी खाया गया आहार जो होता है उसके करने से मुख सूख जाता है, पेट में गुड़गुड़ शब्द होता है, आंत्र कूजन, आधमान और भारीपन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इन लक्षणों के साथ साथ भोजन भी देर से पचता है, ठीक है। मनुष्य मंद अग्नि से ग्रसित होने पर गुरु व स्निग्ध आदि गुण युक्त द्रव्यों का सेवन करता है तो यह द्रव्य धातुओं व अन्य अवयवों के पोषण में काम नहीं आ पाते, जबकि उनका बड़ा अंश अनुपयुक्त रहकर मल रूपी कफ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मनुष्य मंद अग्नि की अवस्था में स्निग्ध और गुरु भोजन भी करे, गुरु आहार का सेवन भी करता है, तो वो धातुओं और अन्य अवयवों का पोषण नहीं कर पाते या उसके काम में नहीं आते, जबकि उसका जो बड़ा अंश होता है मतलब स्निग्ध और गुरु आहार का, वो मल रूपी कफ का निर्माण करता है। कफ मात्रा से अधिक होने के कारण विभिन्न स्थानों पर संचित होकर विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो इस अवस्था में कफ की वृद्धि हो जाती है, जिसके वो कारण वो विभिन्न स्थानों में संचित होकर इकट्ठा होकर विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे पहला है कि उदर की श्लेष्म कला में कफ संचित होकर उदर में गुरुता उत्पन्न करता है। उदर की जो श्लेष्म कला होती है वहाँ पे कफ इकट्ठा होकर उदर में गुरुता उत्पन्न करता है या भारीपन उत्पन्न करता है, ठीक है। सेकंड जो है कि सिर में संचित होकर सिर में गुरुता उत्पन्न करता है। कफ जो होता है वो सिर में इकट्ठा होकर या संचित होकर सिर में गुरुता उत्पन्न करता है या भारीपन उत्पन्न करता है। थर्ड है प्राणवास स्रोतों में जाकर कास, श्वास की उत्पत्ति करता है। तो यह कफ जो होता है वो प्राणवास स्रोतों में जाकर वहाँ संचित होकर कास, श्वास की उत्पत्ति
करता है। चौथा है आमाशय में जाकर कफत छर्दी उत्पन्न करता है और आमाशय में कफत छर्दी उत्पन्न करता है। पांचवा, सर्व शरीर में आम के संश्रय से गौरव व शिथिलता उत्पन्न करता है। ठीक है, और भोजन न पचने के कारण आम का निर्माण होता है जिससे गौरवता और शिथिलता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका जो चिकित्सा बताई गई है वो है कि मंद अग्नि होने पर कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का प्रयोग और वमन कराना चाहिए। तो अगर मंद अग्नि की अवस्था किसी व्यक्ति में है तो उससे कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का प्रयोग मतलब सेवन कराना चाहिए और वमन कराना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं विषम अग्नि। इसमें दिया है आचार्य चरक विमान स्थान अध्याय में वे है कि वातालाम तु वात अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषम भवंती अग्नय। वातालानाम वातलानाम तु वात अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषम भवंती अग्नय। ठीक है, अब देखते हैं। तो वात प्रधान व्यक्ति का अग्नि स्थान वायु से अभिभूत रहता है। वात प्रधान व्यक्ति का अग्नि स्थान वायु से अभिभूत रहता है, मतलब वहाँ पे रहता है जहाँ पे पित्त और कफ का या अग्नि का स्थान रहता है, वहाँ पे वायु इकट्ठा हो जाती है या चली जाती है, जिससे उनकी विषम अग्नि की विषम हो जाती है। विषम के कारण व्यक्ति द्वारा किया गया भोजन कभी कभी सम्यक रूप से पच जाता है, परंतु कभी कभी आदमान, शूल, उदावर्त, अतिसार, उदर में भारीपन व आंतों में कूजन व प्रवाहन आदि विकारों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वात प्रधान व्यक्ति में अग्नि के स्थान पर वायु के चले जाने से या वायु के गमन करने से अग्नि जो होती है विषम हो जाती है। विषम अग्नि के कारण व्यक्ति जो भोजन करता है उसका कभी कभी सम्यक रूप से भोजन पच जाता है, परंतु कभी कभी आदमान, शूल, उदावर्त आदि विकार उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। वाग्भट के अनुसार जो अग्नि अधिक मात्रा में खाए आहार को भी शीघ्र अथवा उचित मात्रा में खाए हुए आहार को देर से पचाती है वह विषम अग्नि है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो अग्नि मतलब जो अग्नि होती है वो अधिक मात्रा में भोजन किए गए आहार को, अधिक मात्रा में खाए गए आहार को भी शीघ्र पचा दे और उचित मात्रा में खाए गए आहार को देर से पचाती है, उसे हम विषम अग्नि कहते हैं। दलहड़ के अनुसार इन्होंने कहा है कि जब तक अग्नि अपने स्थान पर है तब तक आहार का सम्यक पाचन करती है, परंतु जब वात अग्नि को अपने ही स्थान से बाहर निकाल लेती है, मतलब वात अग्नि की जगह पे आ जाती है, तब आहार का सम्यक पाचन नहीं हो पाता, जिससे आदमान आदि लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। इन्होंने कहा है कि जब तक अग्नि अपने स्थान पर रह रही है तब तक उसका आहार का सम्यक पाचन कर रही है, परंतु जब वात अग्नि के स्थान पर आ जाता है तो वो अग्नि को अपने स्थान से बाहर निकाल के खुद उस स्थान पर बैठ जाती है या वहीं पे विचरण करती है और आहार का सम्यक पाचन नहीं होता उसके कारण, जिसके कारण आदमान आदि लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। वात प्रकृति के पुरुष में विषम अग्नि के कारण क्षुधा भी विषम होती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। भूख परिणाम स्वरूप कभी उसकी क्षुधा अधिक प्रदीप्त हो जाने के कारण कभी अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है और कभी क्षुधा कम होने से अल्प मात्रा में भी भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस कारण विषम अग्नि की अवस्था में कभी कभी इतनी भूख लग सकती है कि अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है और कभी बहुत कम भूख लगती है जिससे वो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। अधिक भोजन करने पर उसकी धातुएं अधिक पुष्ट होने लगती है और भोजन अल्प लेने से पर उसकी धातुएं क्षीण होने लगती है, जिससे व्यक्ति कभी कभी पुष्ट दिखाई देता है तो कभी कभी अत्यंत दुर्बल दिखाई देता है। कभी कभी वो पुष्ट मतलब हेल्दी दिखाई देता है, कभी कभी पतला या कमज़ोर दिखाई देता है। इसके लिए चिकित्सा जो बताई गई वो बताई गई है कि विषम अग्नि में स्निग्ध अम्ल लवण रस प्रधान क्रियाओं का पर से प्रतिकार करना चाहिए। तो विषम अग्नि में स्निग्ध अम्ल और लवण रस प्रधान क्रियाओं से प्रतिकार करना चाहिए। अब देखते हैं हम चौथा हमारा सम अग्नि। सम अग्नि, इसके लिए आचार्य चरक ने विमान स्थान अध्याय 6 में वर्णन किया कि तत्र संवाद पित्त श्लेष्माणाम प्रकृति स्मान समम भवंती अग्नय। एक बार फिर से बोलता हूँ, तत्र संवाद पित्त श्लेष्माणाम प्रकृति स्थानाम समा भवंती अग्नय। जिस पुरुष में वात पित्त कफ या दो सम और प्रकृति स्थित रहती है उनके कारण अग्नि भी सम रहती है। तो जिन पुरुष में वात पित्त कफ ये तीनों दोष सम रहते हैं और उनकी प्रकृति सम रहती है, प्रकृति स्थित रहती है, तो उस अवस्था में सम अग्नि की अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसमें उपयुक्त समय में खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचा देती है। जो हम अन्न ले रहे हैं समुचित मात्रा में उसका जो पाचन करती है वो ठीक प्रकार से और अपने टाइम पे कर देती है, टाइम के अनुसार
समअग्नि की अवस्था में व्यक्ति को उपरोक्त वर्णित कोई भी रोग नहीं होता। समअग्नि की अवस्था में जो व्यक्ति को आधमान, आटोप, भारीपन ये सब उत्पन्न हो रहा था, ये कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिससे सभी दोष धातु, उपधातु और मल समावस्था में रहते हैं, जिसके कारण दोष धातु, उपधातु और मल समावस्था में रहते हैं, मतलब अपने नॉर्मल स्टेज में रहते हैं, नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, जिससे शरीर में आरोग्य मतलब रोग का न होना, पुष्टि, बल और आयु की वृद्धि होती है। व्यक्ति अहित आहार विहार नहीं करे तो अग्नि सम अवस्था में रहती है। अगर व्यक्ति अहित आहार विहार नहीं करता तो अग्नि की उस सम अवस्था बनी रहती है, परंतु अहित आहार विहार करने से अग्नि की विभिन्न विकृतियाँ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई कि समय परीक्षणम कुर्वीत, समअग्नि की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। तो हमें समअग्नि की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा अग्नि दृष्टि के हेतु, भेद व लक्षण। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो अपना आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ से आप जाके उस पर ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।